वेलकम बैक। ब्रेक के अंदर हमारे पास कुछ लोगों ने कॉलें की थी और उनके जवाब मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले नादिया गुजरांवाला से। इन्होंने कहा था कि इनके हस्बैंड को टीबी है और अक्सर अगर कोई बच्चा उनका हाथ लगा लेता है कहीं भी तो कहते हैं कि जल्दी से धोएं और खाना अपना अलग से करते हैं। नादिया, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये डिप्रेशन की कैफियत तो नहीं है। हो सकता है ये डिप्रेशन का एक हिस्सा भी हो, लेकिन एक हमारे पास और नफ्सियाती डिसऑर्डर होता है, उसका नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से होता है। तो वो हम लोग इंशाल्लाह अगले हफ्ते कवर करेंगे। बाकी अज़हर अली की कराची से कॉल आई थी और उन्होंने कहा था जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो वो कभी कभी उसकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं और वो उन एक्सपेक्टेशंस के तहत अपना आपको कुछ सेल्फ पनिशमेंट भी करता है। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी। डिप्रेशन बहुत कॉमन है ओल्ड एज के अंदर और अक्सर हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से होता है कि हम लोग उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। इसके ऊपर मैं अभी वापस आऊँगी, एक कॉल पहले ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कमाल है। जी जी। ये डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। मैं बात कर रही हूँ। आपका क्वेश्चन, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, BHA। जी जी, आपका क्वेश्चन क्या? सवाल ये है कि मेरे बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, तो पढ़ते नहीं हैं तो फिर? मतलब अगर खेलने के लिए दिया जाए, कहा जाए तो खेलने के लिए फौरन निकल जाते हैं। जी जी। कितने? और पढ़ने के लिए कहा जाए तो जैसे कि कयामत नहीं आ जाती। जी जी। तो वो खेलने में तेज है, लेकिन पढ़ने लिखने में जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर। ठीक है, आपके बच्चे कितने साल के हैं? ये बच्चे मेरा एक बच्चा है 5वीं जमात में। अच्छा, 5th क्लास के अंदर। 5th में, एक है 8 में है और एक 9th में है। 8 और 9th, ठीक। मैं ऑन एयर आपको इसका जवाब देती हूँ। शुक्रिया आपका कॉल करने का। बात हो रही थी अज़हर अली की उन क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है ओल्ड एज के अंदर और हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। अक्सर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कहते हैं कि वो बच्चे की तरह हो जाता है, उसको भी अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो चूँकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत नेचुरल हैं हर रिलेशनशिप के अंदर, तो ये होता है कि हम लोग जो इनकरेज करते हैं, ये कहते हैं कि आप अपनी अलग से एक्टिविटीज़ डेवलप करना शुरू करें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली के साथ ही इंटरेक्ट करें, आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलें, आप कोई नई हॉबी चूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंदीदा चीज़ लगती है। दूसरी बात, सेल्फ़ पनिशमेंट की जब तक बात आती है तो ये शायद हमने ओवर टाइम सीखा हुआ होता है, लेकिन इससे इंसान को ख़ुद भी हर्ट होता है और इंसान के जितने भी उससे प्यार करने वाले हैं उनको मुझे लगता है ज़्यादा हर्ट होता है। तो दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी। इसको किसी और हेल्दी चीज़ में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके बच्चों के लिए भी। रऊफ़ गुजरांवाला के तरफ से सवाल आया था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सैडनेस, इन तीनों में मुझे फ़र्क बताइए। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सैडनेस से। मिसाल है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में चेंज आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्कूल जा रहा है बच्चा और उस बच्चे का स्कूल चेंज कर दिया जाए तो वो बहुत नेचुरल सी चीज़ है। उसके पुराने फ्रेंड्स थे उधर, उसकी टीचर्स के साथ उसकी बनती थी, तो वो सैडनेस एक्सपीरियंस करेगा, उसको अफसोस होगा कि मेरे वालिदैन ने मेरा स्कूल चेंज कर दिया। लेकिन सैडनेस ये चली जाएगी। ओवर टाइम वो बच्चा एडजस्ट करना शुरू कर देगा अपने स्कूल में, वो नए फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देगा, हंसना खेलना शुरू कर देगा। एंग्जाइटी कब पैदा होती है? जब हम लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी कभी पैनिक में भी चले जाते हैं। और
एंग्ज़ाइटी की जो आपने सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल देखनी होती है वो आप अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर सकते हैं। आपको सिम्टम्स फ़ील होंगे, आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके पेट में गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाएगी, सर भारी भारी लगेगा, दिल तेज़ तेज़ होगा। एंग्ज़ाइटी लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह है इन द सेंस आपके साथ वो आपको अल्सर्स वगैरह भी दे सकती है। और जो डिप्रेशन है, जब सैडनेस एंग्ज़ाइटी लॉन्ग टर्म चली जाती है ओवर 2 वीक्स कॉन्स्टेंटली, तो उसके बाद वो डिप्रेशन के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। और इस टॉपिक का मैं आप सबको वेलकम थैंक यू करती हूँ कि आप हमारे साथ रहे इस प्रोग्राम के लिए, और इंशाल्लाह हम लोग अगले हफ्ते इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने का।